हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण व बेसिक चैप्टर लेकर आया हूं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति को जानने से पहले हम लोग थोड़ा रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। इसके परिभाषा, इसकी उत्पत्ति तथा इसके जनक कौन है, इस पे भी चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत उसके पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो जनक हैं वो लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। ठीक है, काली मिट्टी को मिस्र के लोग केमी कहते थे, तो इसलिए वहाँ से केमिस्ट्री का नाम केमिया पड़ा था। ठीक है, और आरंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो पदार्थ को मैटर बोला जाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे हवा, पानी, पत्थर इत्यादि। यहाँ देखिए, कोई भी वस्तु, जैसे हवा है तो स्थान भी घेरता है और उसका द्रव्यमान है, मतलब मास भी होता है, तो उस चीज़ को हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, पानी है, वो भी स्थान घेरता है, उसका भी द्रव्यमान होता है। पत्थर है, वो भी स्थान घेरता है, उसका भी द्रव्यमान होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पदार्थ बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पदार्थ के वर्गीकरण को दो वर्गीकरण में बांटा गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में तीन पार्ट आते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं हैं। और रासायनिक वर्गीकरण में दो हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। और मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है समांग मिश्रण और दूसरा है विषमांग मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। ठीक है, और यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अब जान लेते हैं कि क्या है ठोस, द्रव, गैस, क्या है मिश्रण, यौगिक, तत्व, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। इन सभी पॉइंट पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण जो है, उसमें भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस आते हैं। तो हम पहले ठोस के बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। यहाँ पे आकार और आयतन दोनों निश्चित होने चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, लकड़ी हुआ, लोहा, लोहे की छड़, बर्फ इत्यादि। ठीक है, तो लकड़ी है, लकड़ी का आकार भी है और वो एक आयतन भी होगा जो निश्चित होगा। ठीक है, लोहा, लोहे का छड़ है, उसका भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, और बर्फ का भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, तो उसको हम लोग ठोस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव, जिसको लिक्विड बोला जाता है। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। ठीक है, आकार जो है अनिश्चित होगा,
तथा आयतन निश्चित होगा। जैसे ले लीजिए तेल, पानी, एल्कोहल इत्यादि। तो जैसे पानी है तो पानी का कोई आकार नहीं है, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, और ऐसे ही फर्श पे गिरा देंगे तो फर्श पे ऐसे फैल जाएगा, तो उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका आयतन है, ठीक, आयतन उसका निश्चित है, बस उसका आकार जो है वो अलग अलग वस्तु में या पात्र में अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसको द्रव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गैस, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी गैस ही बोला जाता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। आइए इसके उदाहरण के जान लेते हैं क्या क्या है। तो इसका उदाहरण है हवा, ऑक्सीजन इत्यादि, ठीक है। हवा क्या है, उसका न तो आकार है और न ही कोई आयतन है, ठीक है, क्योंकि हवा को हम लोग देख भी नहीं पाते, तो हवा का न तो आकार होगा न ही उसका आयतन होगा। ऑक्सीजन है, वो भी एक हवा का ही रूप है, तो उसका भी न तो आकार होगा और न ही आयतन होगा, दोनों अनिश्चित होंगे, तो उसको हम लोग गैस बोलते हैं। हम अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो पहला है, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, कोई सरफेस नहीं होता है, जिसके कारण इसका जो विसरण है ना बहुत तेज़ी से होता है, फैलाव। जैसे आप अगर कमरे में कोई सेंट की बोतल खोलते हैं तो पूरे कमरे में तुरंत फैल जाता है, ठीक है। तो बहुत उसका विसरण जो है बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एलपीजी है तो बाहर निकलता है तो गैस होता है, लेकिन उसको संपीड़ित करके प्रेस करके जब सिलेंडर में भरा जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगला है, दाब एवं ताप में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, ठीक है। दाब एवं ताप में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अभी हमने जिक्र किया सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर अगर कंप्रेस करके भरा जाता तो सिलेंडर जो होता है आप हिला के देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है वो गैस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि वो दाब और ताप दे के उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। अब जैसे लकड़ी है, पत्थर है, अब लकड़ी को थोड़ी दाब दे के उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं, या पत्थर हो तो उसको भी आप नहीं बदल सकते। तो ये दोनों अपवाद हैं। और भी कुछ हैं, और भी पदार्थ हैं जो इसके अपवाद हैं। हमारा अगला पॉइंट है, कुछ पदार्थ को गर्म करने पर वो ठोस रूप से सीधे गैस रूप में बदल जाते हैं। इस विधि को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कपूर और आयोडीन। तो कुछ पदार्थ जैसे कपूर क्या है, वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब उसको हम लोग जला देते हैं तो लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे गैस फॉर्म में बदल जाता है। तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे आयोडीन है, ठीक है, ऐसे ही नमक का जांच किया जाता है कि नमक में आयोडीन है कि नहीं है, ठीक है, इस विधि से पता लगाया जा सकता है। अब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग तत्व, एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि क्या है एलिमेंट, ठीक है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। तो इसको समझते हैं कि जो तत्व है, हमारा एलिमेंट है, वह न तो दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, और न ही दो या दो चीज़ को मिला के अन्य पदार्थ को बनाया जा सकता है, ठीक है। एक फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे नाइट्रोजन, सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि, ठीक है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसे न तो बांटा जा सकता है, न ही योग से बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला है यौगिक, जिसको कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व के
एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में बने हों तो उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। जैसे आप उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे पानी का ले लिए उदाहरण H2O। तो यहाँ पे देखिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है तभी वो पानी बना हुआ है। अगर उसका अनुपात निश्चित नहीं होगा तो वो पानी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्व जो एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। अगला है हमारा मिश्रण, जिसको मिक्सचर बोला जाता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इसमें अनुपात नहीं होता। जैसे यौगिक में क्या था कि यौगिक और मिश्रण में यही अंतर है कि यौगिक में एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर होता है, ठीक है, और मिश्रण क्या है? अनिश्चित अनुपात में, ठीक है। इसमें कोई अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो, तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे हवा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे हवा के बारे में जान लेते हैं कि हवा में क्या है ना कि कोई अनुपात नहीं है। जैसे हवा बह रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ होगा ना, उसमें जलवाष्प भी होंगे, ठीक है, धूलकण भी होते हैं, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो उसका कोई अनुपात नहीं है। वायुमंडल में तो अनुपात है, लेकिन ऐसे हवा बह रहा है तो उसका कोई अनुपात नहीं, उसमें बहुत सारे गैसेस मिल जाते हैं। और मिश्रण जो है उसको हम लोग पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात हैं मिश्रण के दो प्रकार हैं। पहला है समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला है समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। एक निश्चित अनुपात में पदार्थ को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है, ठीक है। निश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। जैसे चीनी या नमक का जली विलयन, चीनी और नमक, ठीक है, चीनी भी पानी में घुल जाता है और नमक भी अच्छे से पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो इनका जो मिश्रण होगा वो समांग मिश्रण कहलाएगा। ये दिखाई नहीं देते, जैसे पानी में घुलने के बाद आपको चीनी दिखाई नहीं देगा, पानी में अच्छे से घुल जाता है, या नमक हो तो पानी में अच्छे से घुल जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोग मिश्रण के दूसरे पार्ट को, विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जान लेते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाने से विषमांग मिश्रण बनता है, ठीक है। अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाने से विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। जैसे कुहासा, ठीक है, पानी में लोहे का बुरादा, ठीक है। तो पानी में लोहे का बुरादा का मतलब ये है कि अगर पानी है, ठीक, उसमें लोहे का बुरादा डाल देंगे आप, तो लोहे का बुरादा जो है पानी में नहीं घुल पाता है, ठीक है, वो आपको ऐसे दिखाई भी देता है, ठीक है। तो ये क्या है? विषमांग मिश्रण का उदाहरण कुहासा है। कुहासे में भी आपको धूल कण दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो भी विषमांग मिश्रण का ही उदाहरण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।